प्राचीन काल से लेकर आज तक हम काफी आधुनिक हो गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी चीजों पर अध्ययन होता है और उसके बाद जो नतीजे आते हैं उन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता के लोग टेक्नोलॉजी, साइंस और हर क्षेत्र में हमसे कहीं ज्यादा उन्नत रहे होंगे। आज हम आपको प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जिन्हें आज भी हम इतने उन्नत होने के बाद भी नहीं बना सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों के लिए हैरानी का विषय बना हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर रखा है। दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित एक लौह स्तंभ वैज्ञानिकों के बीच कई दशकों से चर्चा का विषय बना हुआ है। ये लौह स्तंभ प्राचीन भारत की एडवांस हाईटेक टेक्नोलॉजी का जीता जागता सबूत माना जाता है। लोहे के इस विशाल स्तंभ की ऊंचाई लगभग 23 फुट 8 इंच है और 3 फुट 8 इंच जमीन में गड़ा हुआ है। इस स्तंभ के निचले हिस्से की मोटाई 17 इंच है और ऊपर को जाते हुए ये पतला होता जाता है, जहां इसकी मोटाई 12 इंच है। ये लौह स्तंभ लगभग 1600 सालों से भी ज्यादा समय से खुले में खड़ा हुआ है। ये स्तंभ लगभग 98% शुद्ध इस्पात से बना हुआ है। अब आप सोच ही सकते हैं कि 98% शुद्ध इस्पात से बने इस लौह स्तंभ को बनाने वाले कारीगर धातु विज्ञान के कितने कुशल जानकार रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहा धातु के बने इस लौह स्तंभ के रहस्यमयी और प्रसिद्ध होने की वजह आखिर क्या है, क्यों ये स्तंभ वैज्ञानिकों के लिए सरदर्द बना हुआ है। तो आपको बता दें कि ये लौह स्तंभ कई शताब्दियों से बारिश और कड़ी धूप का सामना कर रहा है। उससे भी मजे की बात यह है कि इस स्तंभ में आज तक भी जंग नहीं लगा है। कई धातु विशेषज्ञों ने इस पर गहन शोध किया और इसके जंग न लगने के पीछे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए। IIT कानपुर के विशेषज्ञ बाला सुब्रमण्यम की टीम के अनुसार इस स्तंभ को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर विशेष प्रकार के रसायन की एक पतली सी परत चढ़ाई गई है, जो कि लौह तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बनाई गई है, जिस वजह से आज तक इस आयरन पिलर में जंग नहीं लगा। आपको बता दें कि इससे मिलती जुलती प्रक्रिया आजकल नाभिकीय रिएक्टर में रेडियो एक्टिव पदार्थों की सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। 1961 में किए गए एक रासायनिक परीक्षण में पता चला कि ये लौह स्तंभ ऐसे इस्पात का बना है जिसमें कार्बन की मात्रा काफी कम है। एक भारतीय रसायन शास्त्र वैज्ञानिक के अनुसार इस लौह स्तंभ को गर्म लोहे के 20 से 30 टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें एक भी जोड़ दिखाई नहीं देता। इस स्तंभ का निर्माण कब और कैसे हुआ, इस बात का ठीक से पता किसी भी इतिहासकार या वैज्ञानिक को नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार ये स्तंभ पहले हिंदू और जैन मंदिरों का हिस्सा था। इस स्तंभ पर संस्कृत में भी कुछ विशेष लिखा है, जो इसे हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में देखे जाने की ओर इशारा करता है। इसके अलावा इस स्तंभ पर 2 शिलालेख लिखे गए हैं, जिसमें से एक शिलालेख पृथ्वीराज चौहान का है, जिन्होंने 12वीं सदी के अंत तक शासन किया, और दूसरा शिलालेख 4वीं सदी के गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि इसे किस राजा की याद में बनाया गया। दुनिया की तमाम आश्चर्यजनक चीजों का अध्ययन करने वाले एक विदेशी रिसर्चर एरिक वॉन डेनिकन ने भी इस लौह स्तंभ पर रिसर्च की। उन्होंने कहा कि ये लौह स्तंभ यहाँ के लोगों द्वारा नहीं, बल्कि दूसरे ग्रह के प्राणियों द्वारा प्राचीन भारत को दिया गया एक बेहद शानदार और बेशकीमती उपहार है। इसके अलावा एरिक वॉन डेनिकन ने अपनी पुस्तक चैरियट्स ऑफ द गॉड में इस लौह स्तंभ के बारे में लिखा है कि इतना शुद्ध इस्पात आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं बनाया जा सका है। इस लौह स्तंभ को बनाने में प्रयोग किया गया लोहा आल्पस पर्वत और एंडीज पर्वत की मालाओं पर मिलने वाले विशेष धातुओं से मेल खाता है। ये वो विशेष धातुएं हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन धातुओं को यहाँ करोड़ों साल पहले आए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़ा गया है। 12 टन वाले इस लौह स्तंभ का सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट हेडफील्ड ने किया था। उन्होंने इस लौह स्तंभ का अध्ययन करने के बाद बताया कि इस स्तंभ में उपयोग किए गए इस्पात को किसी निश्चित आकार में ढालने के लिए 1300 से 2400 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है, और जो इस स्तंभ में इस्पात लगाया गया है वो रॉट आयरन कहलाता है, जिसे पिघलाने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अब आश्चर्य की बात यह है कि उस समय में आज की ही तरह हाई टेम्परेचर की भट्टियां नहीं थीं, तो फिर इस स्तंभ को कैसे बनाया गया। खैर जो भी हो, एक बात तो सच है कि प्राचीन लोग आज के आधुनिक और विकसित लोगों से कहीं आगे थे।
आयरन पिलर ऑफ दिल्ली प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया वो पिलर है जिसे आज के वैज्ञानिकों द्वारा बना पाना लगभग नामुमकिन है। अल नासला रॉक। सऊदी अरब में भी एक ऐसा ही रहस्य मौजूद है जिसे वैज्ञानिकों के लिए पूरी तरह से समझ पाना अभी मुश्किल हो रहा है। सऊदी अरब के अल नासला में एक ऐसी चट्टान है जो बीचों बीच से एकदम सीधी कटी है। इस चट्टान को अल नासला रॉक के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या रहस्य वाली बात है, तो आपको बता दें कि ये चट्टान कोई छोटी मोटी चट्टान नहीं है, बल्कि ये 9 मीटर ऊंची और 7.6 मीटर चौड़ी एक विशाल चट्टान है जिसे एक सीध में बिल्कुल बीचों बीच से काट पाना असंभव है। यहाँ तक कि आज के आधुनिक युग में भी हम इंसानों के पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जिसका इस्तेमाल करके ऐसे किसी पत्थर को एकदम बीच से बिल्कुल सीधा काटा जा सके। इसी बात को लेकर वैज्ञानिक इतने हैरान हैं कि ये रॉक इतनी बराबर कैसे कटी है। इस चट्टान को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसे किसी ने लेजर बीम से सीधे सीधे एक धार में काट दिया हो। इस पत्थर को लेकर वैज्ञानिकों के बीच में एक राय नहीं बन पाई है और आम इंसान इसे एलियंस का करिश्मा ही बताते हैं। अगर बात करें एक्सपर्ट्स की तो वो कहते हैं कि इस तरह की किसी चट्टान का प्राकृतिक तरीके से कटना मुश्किल है। इस चट्टान पर कुछ विशेष प्रकार की आकृतियां भी बनी हुई हैं जो देखने में एक इंसान और एक घोड़ा जैसा लगता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आखिर इसके बीच में ये दरार पड़ी कैसे। कई एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक भी कहा है कि हो सकता है कि एलियंस के पास कोई ऐसी लेजर बीम रही होगी जिसके द्वारा इस चट्टान को काटा गया हो। इसका मतलब ये चट्टान हमें बताती है कि पहले की सभ्यता कितनी एडवांस रही होगी जो लेजर बीम जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के रिसर्चर चेरी लेविस का कहना है कि फ्रीज थॉ वेदरिंग की वजह से ये चट्टान 2 हिस्सों में कट सकती है। जब ये क्रिया होती है तो चट्टान के बीच में पानी चला जाता है और तापमान में कमी होने की वजह से पानी जम जाता है, जिसकी वजह से चट्टान फैलती चली जाती है। ये प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं होती, बल्कि ये प्रक्रिया हजारों सालों तक चलती रहती है, जिसकी वजह से चट्टान 2 भागों में बंट जाती है। वहीं फिर भी चट्टान का इतना सटीक और सीधा कटा होना बेहद ही आश्चर्य की बात है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन सभ्यताओं में इंसानों ने कई अनोखे अनोखे अजूबे तैयार किए हैं, इसलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसे भी इंसानों ने ही काटा होगा। बहरहाल जो भी हो, आज ये रहस्यमय पत्थर पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह बना हुआ है। अगर ये पत्थर सचमुच किसी सभ्यता द्वारा बनाया गया है तो ये उन पत्थरों में से एक है जिसे आज के आधुनिक युग में बना पाना बेहद ही मुश्किल है। पिरामिड ऑफ जोसेर। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्ट एक खूबसूरत शहर हुआ करता था। ये न केवल खूबसूरत था बल्कि ये अपनी कलाकृतियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। कहने को तो इजिप्शियन सभ्यता आज इतिहास के पन्नों में हो, लेकिन अपने पीछे ये कई ऐसे गहरे राज छोड़ गए हैं जो आज के वैज्ञानिकों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। जैसे वहाँ की कलाकृतियाँ, वहाँ की टेक्नोलॉजी आदि, और इन सब का जीता जागता सबूत है पिरामिड ऑफ जोसेर। ये पिरामिड अपने आप में रहस्यों का खजाना है। ये पिरामिड कई तरह के प्रश्नों को जन्म देता है, जैसे कि इसे किस तकनीक से बनाया गया, इसे बनाने के लिए किस कंक्रीट का उपयोग किया गया। मिस्र के पिरामिड प्राचीन समय की एडवांस हाईटेक टेक्नोलॉजी के बेस्ट सबूत माने जाते हैं। इन्हीं से उस सभ्यता के उन्नत होने का प्रमाण मिलता है। जोसेर के इन पिरामिड का अध्ययन करने पर काफी हैरानी वाली चीजें मिली। इन पिरामिडों में छिपी हुई सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क पाया गया है। इस जगह को सेरेपियम कहा जाता है। इन पिरामिड को आज के वैज्ञानिकों द्वारा हर एक एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ा जा रहा है, लेकिन आज भी इनके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आज भी हम इजिप्शियन सभ्यता के लोगों से टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे हैं। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख से भी ज्यादा लाइमस्टोन का उपयोग किया गया है। इन लाइमस्टोन में प्रत्येक का वजन 2700 से लेकर 70,000 किलो तक है। अब आप समझ ही सकते हैं कि इन पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी न किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन का उपयोग किया गया होगा। अब इतने भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाकर और इतने सटीक तरीके से एक स्पष्ट संरचना में लगाकर पिरामिड का निर्माण करना बहुत बड़ी बात है। या हम कह सकते हैं कि ये किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि आज भी हम इतने एडवांस होते हुए भी ऐसा कारनामा नहीं कर सकते। मिस्र के लोग ऐसा कैसे कर पाते थे ये आज तक कोई नहीं जान पाया। जो भी हो, लेकिन ये बड़ी बड़ी प्राचीन इमारतें ये बताती हैं कि आज की हमारी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी के सामने कुछ भी नहीं।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इस धरती पर हमसे पहले भी कोई उन्नत सभ्यता राज कर चुकी है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।